मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। वास्तव में जैसा आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और पूरी गंभीरता से चुनाव के मैदान में आती है और उसी गंभीरता से हम छत्तीसगढ़ में पूरी ताकत के साथ चुनाव के मैदान में आ चुके हैं और लगातार बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां, शक्ति केंद्र स्तर पर, मंडल स्तर पर और विधानसभा स्तर पर पार्टी की गतिविधियां हमने तेज की है। आज छत्तीसगढ़ का जनमानस इस सरकार से त्रस्त है, परेशान है और हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम इस सरकार ने किया है। आज छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ 3 करोड़ जनता छत्तीसगढ़ के भविष्य को लेकर चिंतित है। जिस दिशा में भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ को ले जा रही है, उससे छत्तीसगढ़ के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया गया है, माफियाओं का गढ़ बना दिया गया है, घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं, विकास के सारे काम ठप हैं और घोटाले तो ऐसे कि छत्तीसगढ़ में कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि भर्ती में भी घोटाला होगा। छत्तीसगढ़ के युवा अपने उज्जवल भविष्य के लिए लगातार कड़ा मेहनत करके अपने भविष्य को संवारने की दिशा में लगे थे। उनके सपनों को तोड़ने के लिए जिस प्रकार से पीएससी का घोटाला हुआ, व्यापम में लगातार जो घोटाले और गड़बड़ियां हो रही है, छत्तीसगढ़ का आम युवा अपने भविष्य को लेकर सशंकित है, परेशान है। जिस प्रकार से अनाचार, अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है, छोटी बच्चियों के साथ जो अनाचार की लगातार घटनाएं आ रही है, लव जिहाद की लगातार जो घटनाएं आ रही है, ऐसे लगातार घटनाओं से छत्तीसगढ़ का आम जन आज परेशान है और राज्य की भूपेश बघेल की सरकार से छुटकारा पाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से छत्तीसगढ़ की जनता की खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की और विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए राज्य के भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकना आवश्यक है। उस दिशा में पूरी ताकत से, मजबूती से काम कर रहे हैं। जनता का भरपूर आशीर्वाद, समर्थन और सहयोग भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने एक बड़ा निर्णय लिया और 90 में से 21 प्रत्याशियों की घोषणा की है। ये वो क्षेत्र जहां पर पिछले 2 चुनाव में हम जीत नहीं पाए थे, ऐसे विधानसभाओं में हमारे प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा समय मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो जाकर जनता जनार्दन से आशीर्वाद ले सके। इसलिए चुनाव से बहुत पहले प्रत्याशियों की घोषणा, 21 प्रत्याशियों की घोषणा पार्टी ने की है। उस सूची में एक तरफ जहां युवा और ऊर्जावान चेहरे हैं,
वहीं महिलाओं की भी पर्याप्त संख्या है। अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं को भी इस सूची में स्थान मिला है और इससे सब तरफ उत्साह का वातावरण है। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और ये सब के सब हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़कर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जिनको हमने प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ये प्रत्याशी घोषित होने से एक तरफ प्रदेश में और पार्टी में उत्साह है, वही कांग्रेस सकते में है। जिस तरह से पाटन से हमने अपने सांसद विजय बघेल जी को प्रत्याशी बनाया है, कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी भी परेशान है। खुद कुछ ना बोल के अपने मंत्री से उल जुलूल बयान दिला रहे हैं। ये बताता है कि कैसी घबराहट पाटन में दिख रही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 21 प्रत्याशियों की घोषणा होने से कांग्रेस में बेचैनी और घबराहट स्पष्ट रूप से दिख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष लगातार उल जुलूल बयान दे रहे हैं। लगता है कि वे माओवादी और धर्मांतरण गैंग के इशारे पर बोल रहे हैं। उनकी बातों से बस्तर के क्षेत्र में आदिवासी समाज में खासी नाराजगी है और जिस प्रकार से आदिवासी समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा से पृथक करने का अभियान ये चला रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के एजेंडे को छत्तीसगढ़ में लागू करने की कोशिश हो रही है, ये दुर्भाग्यजनक है। आज तो मुख्य रूप से प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, उसको लेकर आपसे बातचीत करने के लिए यहां उपस्थित हुआ था, आपसे मिलना चाहता था। आपके कोई विषय हो तो आप पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो है विक्रांत सिंह की जो टिकट हुई खैरागढ़ से, उस पर उन्होंने कहा है कि परिवारवाद की बात वहां पर कही। अब एक तरह धीरे धीरे उन्होंने आक्षेप डॉक्टर रमन सिंह जी पे लगाया। क्या विक्रांत सिंह जी की टिकट होने के बाद क्या डॉक्टर रमन सिंह जी या अभिषेक सिंह जी की संभावना बनती है? देखिए, मैं तो ये कह सकता हूं कि विक्रांत सिंह हमारे वर्षों से काम करने वाले कार्यकर्ता है। नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे, नगर पालिका के उपाध्यक्ष रहे, वर्तमान में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं। हमारे वो जमीनी कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं और इसलिए पार्टी ने उन्हें अधिकृत रूप से प्रत्याशी बनाया है। जहां तक भूपेश बघेल जी के बयान की बात हो, कांग्रेस पार्टी स्वयं एक परिवार की पार्टी है। भूपेश बघेल जी अपने पार्टी की चिंता करें जो एक परिवार के इशारे पर, एक परिवार के लिए, एक परिवार के द्वारा संचालित होती है। एक मंत्री ने कहा कि पाटन में गाय और बछड़े का जो है, सांड और बछड़े का लड़ाई होगा, इसमें क्या कहना चाहेंगे? उस मंत्री जी को पता होना चाहिए कि 2008 में उसी विजय बघेल जी ने भूपेश बघेल जी को पटकनी दी है। तो कौन क्या है और मंत्री जी को सोच लेना चाहिए। और इस बार भी 2008 का इतिहास दोहराएंगे और विजय बघेल जी कमल के निशान पर भूपेश बघेल जी को पटकनी देंगे। सर, प्रत्याशी चयन के बाद में कई जगहों में ऐसा हो रहा है कि समाज वाले विरोध कर, जैसे सरायपाली से मामला है कि वहाँ गाड़ा समाज विरोध कर रहा है प्रत्याशी, इसको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि लोग सामूहिक इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब समाज के लोगों के
आग्रह पर विचार करके जितने योग्य प्रत्याशी दे रहे हैं सभी समाज का हम ध्यान रखेंगे, इस बात को मैं आश्वस्त करता हूं। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल आए हुए हैं, आयोजन किया गया है, काफी अहम और लंबी बैठक चली, बावजूद इसके अभी तक दावेदारों के नाम डिक्लेयर नहीं हो पाए हैं। क्या लगता है क्यों इतना समय कांग्रेस ले रही है? देखिए, आज कांग्रेस घबराई हुई है, डरी हुई है। जनता में जिस प्रकार से आक्रोश है कांग्रेस को लेकर, कभी मुख्यमंत्री जी स्वयं बोलते हैं कि हमारे विधायकों का परफॉर्मेंस खराब है, जिन विधायकों की दिल्ली परेड कराई, जिन विधायकों पर के बदौलत इतने समय तक मुख्यमंत्री रहे, तो आज कांग्रेस घबराई हुई है, डरी हुई है, जनता के आक्रोश का सामना नहीं कर पा रही है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में। क्या आपकी एमएलए जो है बीजेपी के इनमें से ज्यादातर को रिलीज किया जाएगा, या इस तरीके से पहली सूची में नाम देखने को मिल रहे हैं कि नए चेहरों पर बीजेपी दाव खेल रही है, तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं? देखिए, आने वाले समय में सब बातों पर विचार करके जो जीतने योग्य प्रत्याशी है, ऐसे प्रत्याशी पार्टी। एक सांसद को टिकट तो मिल रही पहली सूची में, आप भी चुनाव लड़ेंगे क्या विधानसभा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिसे भी प्रत्याशी बनाएगा उसे चुनाव लड़ना है। एक मिनट, दो सवाल। आम आदमी पार्टी आज अपना गारंटी कार्ड जारी कर रही 5 अलग अलग एजेंडों को लेकर, क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, आम आदमी की पार्टी की सरकार पंजाब में और दिल्ली में कैसे चल रही है आप सबको पता है, और जनता आम आदमी पार्टी को बखूबी जान गई है। टिकट वितरण जिस प्रकार से आपने लीड लिया है, आगे क्या बाकी चीजों में बीजेपी कांग्रेस लीड लेगी? क्या चर्चा का मामला हो, चाहे सभाओं का मामला हो? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मतगणना तक में भी कांग्रेस पार्टी से लीड लेगी। थैंक यू।